हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 6 है और आज हम बात करेंगे कॉलन स्टैम्प टूल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलन स्टैम्प टूल क्या है? कॉलन मीन्स कॉपी। कॉलन का जो मतलब है वो कॉपी करना होता है और कॉलन स्टैम्प टूल के भी दो बेसिक काम हैं, ठीक है। या तो रिमूव करना या तो किसी चीज़ की कॉलन बनाना यानी कि कॉपी करना। यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिख रही है, या तो हम इसको कॉपी करेंगे, मतलब एक कॉपी इसकी निकाल के हम कहीं और शिफ्ट करेंगे, या तो फिर हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉलन स्टैम्प टूल हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है एस, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं कहीं पर भी तो यहाँ पर एक एरर आ जाता है, कहता है कुड नॉट यूज़ द कॉलन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू कॉलन हैज़ नॉट बी डिफाइंड। हमें सबसे पहले एक एरिया डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो एरिया डिफाइन करने का तरीका भी बता देंगे। लिखा हुआ है अल्ट क्लिक टू डिफाइन, ठीक है। मतलब कि अल्ट क्लिक करके आपने डिफाइन करना है। अल्ट प्रेस करेंगे देन आप क्लिक करेंगे तो आपका एक एरिया जो है वो डिफाइन हो जाएगा, मतलब आपकी एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। इसकी कॉलन स्टैम्प टूल की देखिए यहाँ पर अब एक इसने कॉपी ले ली है, ठीक है। बोर्ड की हमने एक कॉपी ले ली और यहाँ पर आपको वही सेटिंग्स मिल जाती हैं जो कि ब्रश टूल में हैं, ठीक है। हार्डनेस, सॉफ्टनेस, साइज़ वगैरह जो भी। और हम यहाँ पर इसकी एक कॉलन बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको दो कर्सर दिख रहे होंगे, मैंने क्लिक दबाया हुआ है और मैं इसको थोड़ा आस्ता आस्ता मूव कर रहा हूँ। आपको एक प्लस का निशान दिख रहा है और एक आपको ब्रश की तरह दिख रहा है। ब्रश जो है हमारा वो हमारा जो कि कॉलन है उसकी पेंट करे जा रहा है, उसकी कॉपी करे जा रहा है, ठीक है। और जो प्लस है, प्लस साइन रीड करने के काम आ रहा है, मतलब वहाँ से हम कॉपी ले रहे हैं, यहाँ से मतलब जो प्लस साइन है वो कॉपी कर रहा है और ब्रश जो है वो वहाँ पर पेस्ट कर रहा है। दोबारा हम कॉपी लेंगे तो हम दोबारा यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई एक बात कि हमने एक कॉपी कर ली, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप वाटर का लेंगे, ठीक है, और आप जो है इसे रिमूव कर सकते हैं। अब हमने जो ये काम किया एक ही लेयर पे काम कर लिया, बैकग्राउंड लेयर पे ही काम कर लिया, मतलब कि हमारी जो फ़ोटो है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो हमारा यही रूल होता है कि हम जो है लेयर्स के ऊपर काम करें और हमारा जो रियल इमेज है वो कभी ख़राब ना हो। तो हम लेंगे एक लेयर एंड देन यहाँ पर सिंपल ऑल लेयर पे ही क्लिक हो, क्योंकि अगर हम करंट लेयर पे काम करेंगे तो यहाँ पर ये तो पहले वाला ही जो हमने कॉपी किया है वही पेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर करंट लेयर पर हम इस लेयर पर आके हम अल्ट प्रेस करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये लेयर जो है हमारी खाली है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस लेयर में। तो हम ऑल लेयर्स पे ही रखेंगे ताकि हमारी जो भी कॉपी हो वो ऑल लेयर्स पे ही रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से वाटर की मैं ले लेता हूँ एक कॉलन, और यहाँ से मैं अपनी जो है ये डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कश्ती दोबारा आ गई, मैंने एक ही क्लिक में किया। तो बेसिकली हुआ ये है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे बाकी चीज़ों को इरेज कर सकते हो। हम उठाएंगे इरेजर टूल और जितना चाहे वो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। आप रेजर टूल की मदद से भी अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। दो बातें हो गई हमारी कॉलन स्टैम्प टूल में, या तो कॉपी करना या तो किसी चीज़ को रिमूव करना, और सैम्पल आर लेयर की सेटिंग रखना, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये हमारी सेटिंग आर लेयर में रहे। फ्लो, ओपेसिटी और हार्डनेस, कम ज़्यादा, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हैं ब्रश टूल की तरह वो बिल्कुल सेम है। अगर आपने ब्रश टूल की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले जो क्लास थी वो ब्रश टूल की थी, वो लाजमी आप चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कॉलन स्टैम्प टूल की कुछ मज़ीद सेटिंग्स। अब ये जो कॉलन आ रहा है ये हमारी पुरानी इमेज का ही आ रहा है, या तो आपको नया एक कॉलन लेना पड़ेगा या तो इस फाइल को जो है आपको क्लोज करना होगा, ठीक है। अब कॉलन स्टैम्प टूल की कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं यहाँ पर आ जाती हैं।
तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें स्टेम्प्स किस चीज़ के लिए हैं और ये क्यों दिए गए हैं। ये जो 5 स्टेम दिए हुए हैं ये अलग अलग सोर्सेज डिफाइन करके हम इसमें सेव करके रख सकते हैं एंड देन बाद में हम इसे आस्ता आस्ता करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक कॉलन ले लेता हूँ। मैं थोड़ा ब्रश का साइज़ अपना छोटा किया हमने और अल्ट प्रेस करके मैंने एक कॉलन ले लिया। ठीक है, ये हमारा एक एक कॉपी हमने ये कर ली है। ठीक है, कॉलन की ग्रेस की हमने मतलब घास की जो भी है वो हमने सेटिंग कर ली, सेव कर लिया है। ठीक है, कॉलन ले लिया इसका एक हमने, ग्रेस का हमने एक कॉलन ले लिया। सेकंड में जाएंगे तो हमारे पास ये खाली है। फिर आप एक और कॉलन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रोड का ले लिया, ये रोड का आ गया। इससे पहले जो था वो ग्रेस का था। और उसके बाद हम जो है एक पेड़ का ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे कॉलन जो है हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहे जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक ये हो गया है हमारा टेनिया, एक हमारा ये पेड़ हो गया है, एक हमारा ये रोड हो गया है और एक हमारा ये पार्क वाला एरिया घास हो गई है। और पांचवे में भी आप जो है अलग अलग कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास हॉरिजेंटल मिल जाता है और वर्टिकल में भी मिल जाता है। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या है, ये एक रिफ्लेक्टेड काम करता है, रिफ्लेक्ट काम करता है जैसे कि मिरर जिस तरह से काम करता है उस तरीके से काम करता है। आप लोगों को एक इमेज खोल के मैं आपको ये दोनों सेटिंग्स जो है वो समझा देता हूँ। हमारे पास एक ये इमेज है डॉग की, जिसकी एक साइड जो है ब्लैक है, एक साइड जो वाइट है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक साइड है वो एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, कॉलन ही लेंगे। ठीक है, अल्ट प्रेस किया और सिलेक्शन की हमने और यहाँ पर हम इसे लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सॉफ्टनेस हम थोड़ी कर लेते हैं और तो ये अब आप लोगों को कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जो कि मुझे भी लग रहा है, क्योंकि देखें इसकी आइस के पास जो है हमारे पास ये ब्राउन शेड जो आ रहा है वही यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें एक रिफ्लेक्टेड इमेज चाहिए, रिफ्लेक्टेड कॉलन चाहिए जो कि मिरर की तरह काम करे। तो हम उसकी कॉलन की पहले जो है हम सेटिंग करेंगे। हम इस पर हम रखेंगे वर्टिकल, उस पर हॉरिजेंटल पे रखेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल मिरर पे रखेंगे। तो अब हम दोबारा एक कॉलन लेते हैं। हम कॉलन स्टेम टूल पे चले जाते हैं और सेटिंग अगेन चेक कर लेते हैं। ठीक है, और हम दोबारा एक कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ये किस लिए काम कर रहा है। वर्टिकल में वर्टिकल मिरर करेगा और हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटल वर्टिकल करेगा, हॉरिजेंटल जो क्या कहते हैं, हमारा वर्टिकल में जो वर्टिकल सेटिंग है इसकी, ये हाइट वाली जिसमें एच लिखा हुआ है, तो ये हाइट की तरह मिरर करेगा, हाइट के लिए मिरर करेगा। फ्लिप वर्टिकली लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है फ्लिप हॉरिजेंटली काम करेगा। ठीक है, हमने जो है फ्लिप हॉरिजेंटली की सेटिंग की थी और हम उसकी इसी पर पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो सिस्टम है इसका कॉलन स्टेम टूल का वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो सेटिंग है ये हमारी जो हम कॉलन करते हैं उसको थोड़ा सा तिरछा करता है, मतलब डिग्रीज के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है ये तिरछा करता है। ठीक है, उसके बाद इनमें जो ये सेटिंग्स दी हुई हैं ये थोड़ा सा करीब लेकर आएगा और यहाँ से थोड़ा सा जो है हमारा ये दूर लेके जाएगा। मतलब कोई दूर की चीज़ है, आपने एक डॉग और बनाना है जो कि दूर लगे। ठीक है, और उसकी क्या सेटिंग रखनी है, किस तरीके से तिरछा हो, किस तरीके की ना हो। अगर आपका कॉलन स्टैम्प टूल सेलेक्ट है तो आप लोगों को इस तरीके से ये दिखाएगा कि आपका इमेज जो है इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा इमेज आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ले लेना चाहिए और आल लेयर पे रहे हमारा सिस्टम। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इरेजर टूल से सेटिंग कर सकते हैं मज़ीद।
सो ये फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से जो था ये चीज़ मैंने आपको समझाई, इसकी कुछ सेटिंग्स। ठीक है, कॉलन स्टैम्प टूल के दो काम होते हैं, या तो किसी चीज़ को कॉपी करना या तो किसी चीज़ को रिमूव करना। उसके अलावा भी हमने इसकी सेटिंग्स देखी कि हम इसे मिरर कैसे कर सकते हैं, फ्लिप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आपके पास बहुत से सवालात होते हैं कि ये इसको हम फ्लिप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आज क्लियर हो गया, और हम आगे भी कुछ प्रैक्टिकल करेंगे कॉलन स्टैम्प टूल के, जो कि एडवांस लेवल पर होंगे, वो अगली क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को कॉलन स्टैम्प टूल समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है या हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह।